जी सर, माज़रत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करूँ। मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि मैं चूँकि आपका डिपार्टमेंट, जैसे आपने कहा कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इंस्पेक्शन टीम्स भेजते हैं, आप अगर स्पेसिफ़िकली लाहौर शहर या आसपास के इलाकों के मसाइल हैं क्या? थोड़ा सा ये भी हमें बताएं कि जो आप मंडियों में फ्रूट जा रहे हैं या दुकानों पे मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है, डेयरी शॉप्स हैं, इश्यूज़ क्या है? मैडम, दो इश्यूज़ मेन हैं। एक इशू तो ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सी चीज़ें ऐसे मीडिया हाइप बन जाती हैं, ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जुलाई के महीने में पूरे प्रोविंस से तकरीबन 10,000 के करीब जो है मिल्क के टेस्ट किए। उनमें से सिर्फ 40 टेस्ट जो थे वो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर फेल थे, और इसका 40 का मतलब है 1% भी नहीं उसका मानना। 10,000 में से अगर 40 फेल हैं तो इट मीन्स कि वो 1% भी नहीं है। बाकी 25% के करीब ऐसे सांबर्स थे जो क्वालिटी के ऊपर फेल थे, यानी कि उसके अंदर से फैट्स को उन्होंने कम कर लिया हुआ था कि कोई और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए या किसी और मकसद में यूटिलाइज़ करने के लिए। तो 75% दूध जो है पूरे प्रोविंस में ठीक था। लेकिन इसके साथ साथ जो चैलेंज है वो क्या है? चैलेंज ये है कि पिछले पूरे साल में 2024 में हमने 210 दूध के ऊपर FIRs दी। हमने 23 के निस्बत दूध जो चेक किया वो तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा था। 378 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध हमने पिछले 2024 वाले साल में चेक किया। उसका फ़ायदा ये हुआ, जब हमने इंक्रीज़्ड इंस्पेक्शंस की तो अडल्ट्रेशन की शरह जो है वो पहले से 3 गुना कम हो गई। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि वो जो 210 FIRs हैं उनमें से कोर्ट्स ने किसी को कन्विक्ट नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक शख्स को पूरे पंजाब में आप 2 साल के लिए दूध मिलावट पे सज़ा दे देते हैं, अगले 2 साल पूरे प्रोविंस में कोई बंदा दूध में मिलावट नहीं करेगा। एग्जाम्पल तो सेट करनी है ना? एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी होता है। जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है वो बड़ा ज़रूरी है, जो कि नहीं है। मैं कोर्ट से बड़ी माजरत से अर्ज़ करता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन है, उनका फ्यूचर क्या है। अगर वो हेल्दी होंगे फिज़िकली तो हेल्दी माइंड्स होंगे, और अगर हेल्दी माइंड्स होंगे तो मुल्क की तामीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अगर यही स्टंटेड बच्चे रह गए, ये बच्चे जो हैं वो हमारे विटामिन डी की कमी का शिकार रह गए, जिंक की कमी का शिकार रह गए, विटामिन ए की कमी का शिकार रह गए, तो ये उस तरह से अपने मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की के अंदर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो चैलेंज ये है कि जो अडल्ट्रेशन माफिया है उनको सख्त सजा दी जाए। हम तो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट्स उनको अच्छे तरीके से, और उसमें जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरिट्स के ऊपर होगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब कन्विक्शन होगी तो फिर लोग जो है वो मना ठीक हो जाएंगे।